यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे राहु इन 12th हाउस अर्थात जिन जातकों का राहु 12वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले आपको 12वां भाव थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि राहु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित कारकत्व आपके जीवन में एक तरह से फ्रंट पे आ सकते हैं। तो देखें कि 12वां भाव आपका लंबी दूरी को रिप्रेजेंट करता है, घर से बहुत दूरी पे रहना, विदेश जाना, इसको रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव आपका बंधन को रिप्रेजेंट करता है, जेल यात्रा हो गई। 12वां भाव सन्यास को, दान धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जितना भी आप दान करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव हानि को भी रिप्रेजेंट करता है, कुछ चोरी हो जाना इसको भी 12वां भाव दिखाता है। 12वां भाव आपका सेक्सुअल थिंग को भी दिखाता है, बिस्तर के सुख को। 12वां भाव जितने भी जैसे कि अस्पताल जाना या काफ़ी दिन तक बेड रेस्ट करना, उसमें मतलब अस्पताल में पड़े रहना, इसको भी 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे भाव में यदि राहु होगा तो किस तरीके के फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले राहु को थोड़ा समझ लेते हैं कि राहु कैसा ग्रह है। तो जैसा बताया गया है कि राहु एक तरह से माया का ग्रह है, छलावा का ग्रह है। जो दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है, वैसा ग्रह है कि मतलब ऊपर ऊपर से सब कुछ अच्छा अच्छा बताया गया, अंदर से वो चीज़ उतनी अच्छी ना हो। राहु एक तरह से फ्रंट की चीज है, मतलब आगे जो भी दिखता है उसकी चीज है। राहु किसी चीज के पीछे बेइंतहा सा जुनून तरीके से भागना और प्राप्ति के बाद उस चीज को छोड़ देना, इसका कारक है राहु। राहु अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जो डिवोशन होता है इसका कारक भी राहु को बताया गया है। राहु अगर सामान्य चीजों में देखें तो जितने भी आजकल जैसे कि टीवी हो गया, मीडिया हो गया, प्रचार हो गया, एडवर्टाइजमेंट, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गए, आप यहाँ से बैठे बैठे विदेश में पैसा भेज सकते हैं, ये सब का कारक राहु को बताया गया है। तो ऐसा ग्रह जब 12वें भाव में होता है तो इससे बहुत सी चीजें हो सकती हैं। मतलब फलित का पूरा जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा लग्न पर भी होगा कि व्यक्ति का लग्न कैसा है, मतलब तामसिक राशियों का लग्न है या सात्विक राशियां या सात्विक ग्रहों का लग्न है, लग्न पर कैसा प्रभाव है, इससे फलित में बदलाव आ सकता है। जैसे बुध शुक्र का लग्न है, फिर या बुध शुक्र जैसे ग्रहों का लग्न में प्रभाव है, तो उसके बाद 12वें में यदि राहु बैठा है तो ऐसा जातक भोग विलास की तरफ बढ़ेगा, काफी ज्यादा मतलब चीजों को, मतलब संन्यास और दान धर्म इन चीजों से बचेगा। वो पाखंडी टाइप से उसके अंदर धूर्तता होगी, वो कई प्रकार का मतलब नशे में धुत रहना, किसी न किसी प्रकार का नशा करना, इस तरीके की चीजें करता हुआ देखा जाएगा। उसी तरीके से यदि लग्न पे गुरु और शनि या थोड़ा सा इस टाइप के ग्रह, सूर्य का प्रभाव है, लग्न सात्विक राशियां जैसे अच्छी राशियां, जैसे कि हालांकि राशियां तो हर राशियां अच्छी होती हैं, कोई वो बात नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ है कि जो इस टाइप के ग्रह जैसे गुरु हो गया, शनि हो गया, आपका सूर्य हो गया, ये थोड़ा सा इन सब चीजों के प्रति कम भटकाव देते हैं। तो यदि लग्न पर इन सब ग्रहों का प्रभाव है, ऐसी राशि लग्न में उदित हो रही है, तो फिर जैसे मान लीजिए कि किसी का धनु लग्न है, मीन लग्न है, तो फिर ऐसा जातक अपनी इच्छा को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेगा, उतना ज्यादा व्यक्ति भोग विलास की तरफ नहीं बढ़ेगा। तब फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो जैसे कि कुछ ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने वाले, अलग अलग कोई नई थ्योरी देने वाले बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं। ज्ञान का मतलब जो लोग ब्रह्मांड संबंधित ज्ञान देते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, या जो यूनिवर्सल कुछ चीजें होती हैं, रहस्य होता है, इसको उजागर करना, ऐसे लोग को फैंटेसी बहुत पसंद होती है, जादू और ये सब में परियों की कहानियां, बचपन में इनको टीवी देखना बहुत पसंद होता है। तो इस तरीके से जितने भी इल्यूजन तरीके के कार्य हैं वो इनको पसंद आता है करना, लेकिन उसमें भी आपको देखना होगा कि राहु यहाँ पर किस राशि में बैठा है, क्योंकि ऐसा बताया गया कि राहु जितनी भी बौद्धिक राशियां होती हैं, बौद्धिक राशियों से अर्थ है कि आपका वृषभ हो गया, मकर हो गया और कुंभ हो गया, तुला हो गया, मिथुन हो गया, इन सब राशियों में यानी कि पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की राशियों में राहु अच्छा फल देता है। और जितनी भी जैसे कि जल तत्व और अग्नि तत्व की राशियां, इनमें राहु अच्छा फल नहीं देता है, या राहु का बल या राहु थोड़ा सा इन राशियों में नियंत्रित रहता है। तो इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखें कि राहु 12th हाउस में होगा तो क्या क्या हो सकता है, इसके कुछ अगर
एक्सट्रीम अच्छे फलों की बात करें तो कई बार ये देखा गया है कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, मतलब काफ़ी ज्ञान होता है, उसके ज्ञान की वजह से दुनिया को तमाम रहस्यों के बारे में पता चलता है। लेकिन ये बहुत जब राहु शुभ हो, जैसे कि राहु मिथुन का बैठा हो, दशमेश भी बली हो, इस प्रकार से हो, लग्न पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तब राहु ऐसा फल देने वाला होता है। अन्यथा अगर इसके बहुत बुरे फलों की बात करें तो कई बार ये देखा गया कि जातक भोग विलास की तरफ लिप्त, यदि पुरुष जातक है तो स्त्री के तरफ लिप्त, स्त्री जातक है तो पुरुषों के प्रति लिप्त, और दूसरी चीज की इनको किसी न किसी प्रकार के नशे की लत हो सकती है। कई बार ये भी देखा गया कि ऐसा व्यक्ति कुछ अपराधी किस्म का भी होता है, हालांकि उसके लिए चार्ट में अन्य ग्रहों का भी, अन्य योग होने भी आवश्यक है। सिर्फ राहु 12वें में होने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ, क्योंकि 12वां भाव जेल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ जैसे कि कुछ जुए में हार जाना, कई बार इनके साथ बड़ी चोरी या बड़ी हानि होने के मतलब देखे गए हैं योग की, इनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके साथ लॉस हुआ रहता है, या फिर जैसे कि कुछ ये खुद जुए सट्टे में हार गए, शेयर बाजार खेलना, इस तरीके से इनकी काफी ज्यादा मतलब बुरी आदतें पल जाती हैं और इससे इनको लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। या कई बार जैसे कि ये भी होता है कि राहु इनको जेल तक भी पहुंचा देता है यदि राहु यहाँ पर पीड़ित हो रहा हो तो। दूसरी चीज ये देखी गई है कि ऐसा जातक कई बार, जैसे कि यदि राहु यहाँ पर पीड़ित हो तो उस जातक को बंधन का सामना करना पड़ता है, मतलब कि अपने पार्टनर की वजह से उसको कंट्रोल हो या उसके ऊपर कंट्रोल हो, या वो खुद, मतलब राहु यहाँ पर यदि बली बैठा है, चार्ट में अन्य योग भी हैं, तो वो खुद दूसरों को कंट्रोल करना पसंद करता हो। इस तरीके की भी चीजें देखी गई हैं। राहु 12वें भाव में हो तो घर से आदमी दूर रहना पसंद करता है, और जैसे कि वो कहीं जाकर के विदेश में बसना, या अधिकतर लोग जैसे चार्ट में 10 में से 4-5 चार्ट इस तरह मिल ही जाते हैं जिनका राहु 12वें में हो, तो वो बाहर जाके रह रहे हो या अपने घर से बहुत दूर रहते हो, पैतृक घर से विदेश में रहते हो, तो ये देखा गया है। दूसरी चीज ये देखी है कि मतलब इनके दिमाग में कुछ अजीब अजीब सी तरीके की चीजें आई रहती है, जैसे कि कपोल कल्पनाएं करना, दिन भर बैठ के कुछ उल्टी सीधी बातें सोचना, ये भी पाया जाता है राहु यदि 12th हाउस में हो तो। राहु यदि 12th हाउस में हो तो एक चीज और देखी गई है कि मतलब ऐसे लोग को उतना नहीं मिलता है, जैसे कि जब रिवार्ड की बारी आती है, लोग आपका कई बार, जैसे राहु यहाँ पे पीड़ित हो तो यूज बहुत कर लेते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया, हार्ड वर्कर होते हैं, हार्डवर्क किया, काफी सारी मेहनत की, लेकिन जब आपको उसका इनाम मिलने की बारी आई तो उसमें उन्होंने कम दिया या उतना नहीं दिया जितना आप डिजर्व करते थे, तो ये एक परेशानी देखी गई यहाँ पर राहु हो तो। राहु यदि 12वें भाव में हो तो कई बार जैसे कि बंद कमरे में ये लोग कुछ अलग टाइप की, अजीब टाइप की हरकतें करते हैं, इनका सेक्सुअल जो नेचर होता है वो कुछ दूसरे टाइप का होता है, ये भी देखा गया है यदि 12th में राहु हो तो। 12th में राहु का होना, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर यदि 12th हाउस में राहु है तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि 12th लॉर्ड की पोजीशन क्या है। सिर्फ अकेला राहु 12th भाव को ना बहुत बना सकता है ना बहुत ज्यादा बिगाड़ सकता है। यदि 12th लॉर्ड की पोजीशन चार्ट में अच्छी है, मतलब कि उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर वो उतना ज्यादा नुकसान कारक नहीं करेगा यहाँ पर राहु, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी शुभ राशियों में गया है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है। तो लेकिन यदि 12वें भाव का स्वामी, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं उच्च का हो जाए, मतलब द्वादशेष भी बली हो जाए, फिर राहु यहाँ पर आके बैठ जाए, या द्वादश भाव का स्वामी जैसे कि किसी कुंडली के पाप ग्रह से पीड़ित हो, पाप ग्रह से मतलब कि 8वें भाव के स्वामी से पीड़ित हो रहा हो, या छठे भाव के स्वामी से पीड़ित हो रहा हो, अच्छी राशि में नहीं गया है, मतलब द्वादशेष भी बुरी तरीके से पीड़ित है, मतलब 6 8 12 को छोड़ करके किसी और भाव में बैठा है, वरना वो विपरीत राजियों का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन वो एक अलग तरीके से लगता है, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन यदि जैसे मैंने बताया कि द्वादशेष पीड़ित हो, उसके बाद राहु 12वें भाव में बैठा है, तो फिर यहाँ पर राहु बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। दूसरी चीज की राहु पर यहाँ पर किस ग्रह का प्रभाव है, किस ग्रह की दृष्टि है, जैसे मान लीजिए कि राहु बुध के साथ बैठा है, तो फिर 12वें भाव में बुध के साथ बैठा राहु आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। जैसे जो लोग विदेशों में जाकर के कुछ काम करते हैं, यहाँ से जाकर के अपनी सर्विस देते हैं, कई बार 12वें भाव का राहु व्यक्ति को छुपा हुआ वर्क देता है, मतलब आपका कुछ काम ऐसा होगा कि कुछ किसी ना किसी वजह से, सरकार की वजह से, या कुछ जो लोग इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में काम करते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो आपको छुपा हुआ वर्क करना होगा। 12वें भाव का राहु जैसे कि कई बार व्यक्ति को
परेशान भी कर देता है। परेशान इन द सेंस कि जीवन में सब कुछ चलेगा, लेकिन अचानक से जैसे आपका मन करेगा कि आप कहीं बाहर चले जाएँ या सब कुछ छोड़-छाड़ के चले जाएँ, इस तरीके की भी टेंडेंसी देता है। और उसके बाद मतलब कुछ लोग जैसे मंगल का प्रभाव हो तो ऐसा करते भी हैं, घर-बार छोड़ के चले जाना। दूसरी चीज़ ये देखिए कि 12वें भाव के राहु में कि ये लोग कई बार अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा जैसे कि सैटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, या कुछ उनके में जैसे कि यदि मंगल का राहु पे यहाँ पर प्रभाव हो तो उनके साथ कुछ बुरा होना, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या कुछ ना कुछ जैसे कि लाइफ पार्टनर के साथ बेड रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखा गया है यदि राहु 12वें भाव में हो तो। दूसरी चीज की कुछ ग्रहों के बारे में बात कर ले कि यहाँ पर किन ग्रहों के साथ राहु अच्छा फल दे सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि राहु बुध के साथ हो तो जातक काफी ज्यादा नाम कमाता है, लेकिन बस बुध के साथ एक ही परेशानी है कि सेक्सुअल लाइफ थोड़ा सा, क्योंकि बुध इन चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो सकती है। दूसरी चीज की यदि राहु यहाँ पर शुक्र के साथ हो तो शुक्र के साथ राहु हो तो ऐसा जातक मतलब काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, ये देखा गया है। या मतलब वो अपनी बातों से लोगों को मोह लेने वाला होता है, उसकी बात में लोग आ जाते हैं। लेकिन ये मतलब इनको यदि कहा जाए कि ये कुछ काम कर लें, व्यापार कर लें, तो इससे इनको लाभ रहेगा, कुछ शुक्र से संबंधित स्त्रियों से इनको लाभ रहेगा। लेकिन थोड़ा सा जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव ऊर्जा राहु पर आ रही है, मतलब मंगल की दृष्टि आ रही हो या राहु मतलब पीड़ित बैठा हो, अन्य वर्ग चार्ट में भी पीड़ित हो, तो कई बार ये लोग जैसे कि कुछ काम इच्छा में लिप्त रहना, सेक्सुअल चीजों की तरफ भागना, ये भी देखा गया है। किसी नशा करना, नशे में धुत रहना, जिंदगी को पूरी तरीके से भोग विलास में लिप्त कर लेना, तो ये पाया गया है। इसमें मतलब जातक स्वयं को बर्बाद कर लेता है नशे में, तो ये भी शुक्र राहु का योग कई बार दे सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि वहां पर राशि कौन सी है। कुछ इंटेंस नक्षत्र ऐसे होते हैं, उसमें तो नहीं है, ये अन्य चीजें भी आती हैं। अब देखें कि यहाँ पर राहु के साथ मंगल हो तो मंगल के साथ राहु हो तो कई बार जैसे कि इनको किसी एक्सीडेंट की वजह से काफी लंबे समय तक अस्पताल में टिकना पड़ता है, एक तो ये पाया जाता है। दूसरी चीज की कोई बड़ी हानि या कोई बड़ा शत्रु ये लोग पैदा कर लेते हैं, शत्रुओं से इनका सामना हुआ करता है, आपके बहुत ज्यादा दुश्मन हो सकते हैं, ये पाया जाता है। तीसरी चीज की कई बार जैसे कि इसकी वजह से आपको मतलब अपने इच्छा की वजह से, अपने साहस, अपने करेज की वजह से आपसे कोई अपराध हो जाता है। मतलब आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपसे गड़बड़ हो जाए, इस तरीके से हो जाता है यदि मंगल चार्ट में अकारक ग्रह होकर के बैठा हो तो। तीसरी चीज, मंगल के साथ राहु हो तो ऐसा व्यक्ति में हिम्मत बहुत होती है, वो अपनी इच्छाओं के प्रति बहुत ज्यादा हिम्मती होता है, अपनी इच्छाओं को लेकर के वो कुछ भी कर सकता है, खास करके 12वें भाव से संबंधित इच्छाएं, तो ये भी पाया गया है। मंगल के साथ राहु हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा लोगों पे कंट्रोल करने वाला होता है, ये भी देखा गया है। अब देखें कि शुक्र हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया, अब गुरु के साथ राहु हो तो गुरु के साथ राहु का योग भौतिक रूप में काफी ज्यादा व्यक्ति को विद्वान बनाता है, लेकिन ये थोड़ा सा दोगलेपन को भी दर्शाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि दिख रहा हो समाज में कि बहुत नामचीन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ वो व्यक्ति अलग ही होगा। लेकिन हाँ, यदि यहाँ पर जैसे कि धनु का है, मीन राशि में है गुरु और राहु साथ में, तो कई बार ऐसे लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, इनके ज्ञान की वजह से मतलब अन्य लोगों को ज्ञान मिलता है, और ये कुछ समाज के रहस्य को उजागर करने वाले, लोगों के लिए लड़ने वाले, लोगों को भलाई में अपना मतलब जो भी आपका दिमाग है, बुद्धि है, उसको खर्च करने वाले होते हैं, लोगों को बनाने वाले होते हैं। मतलब आपके सलाह से लोग बन जाएंगे, भले वो सलाह आपके ऊपर ना काम करे, तो ये भी पाया गया है। शनि के साथ 12वें भाव में राहु हो तो ये थोड़ा सा एक अच्छा योग नहीं है। कई बार जैसे कि ये कुछ पैर में कुछ दिक्कत देता है, ठीक है। और दूसरी चीज की शनि के साथ राहु हो तो ये एक तरह से गहरे मतलब बड़े किसी जीवन के बड़े भाग में आपको बंधन में रहना पड़ सकता है। यदि राहु की दशा लग जाए तो कुछ जैसे कि व्यक्ति को जेल जाना हो गया, या किसी न किसी प्रकार से कोई दास्ता स्वीकार करनी पड़ जाए, ये पाया गया है यदि शनि के साथ पीड़ित राहु बैठा हो। तो शनि के साथ राहु यदि शनि कारक होकर बैठा है तो फिर ऐसा जाता है कुछ इंजीनियरिंग और कुछ जैसे कि टेक्निकल संबंधित काम में भी वो अच्छा कर सकता है। लेकिन शनि के साथ राहु होना कोई बहुत अच्छा योग नहीं माना गया, हालांकि दोनों ग्रह मित्र हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर राशि देखनी होगी कि किस राशि में बैठा है और फिर कौन से नक्षत्र में है, लग्न पर कैसा प्रभाव है, द्वादश भाव का स्वामी कैसा बैठा है। मतलब यदि द्वादशेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, वो उच्च का नहीं हो जा रहा है, क्योंकि याद रखिएगा 6, 8, 12 भाव के स्वामी यदि उच्च का हो जाए तो वो चार्ट को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। उन पर जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली के केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का प्रभाव हो, तो वो अच्छा माना जाता है। अन्यथा 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 भाव
में बैठे तो भी वो एक तरह से ठीक फल देते हैं, इतना बुरा फल नहीं देते हैं। अब देखें कि बात करते हैं कि राहु के साथ यदि सूर्य हो तो सूर्य और राहु मित्र नहीं है, सूर्य राहु शत्रु माने जाते हैं। ये थोड़ा सा पिता को लेकर के संबंधों में कष्ट देता है। दूसरी चीज की ऐसा व्यक्ति कुछ छुपा हुआ कार्य करता है और आपको सलाह रहेगी कि आप ऐसा कोई छुपा हुआ कार्य ही करें, मतलब पर्दे के पीछे रह करके किसी को, मतलब आपका नाम लाइट हाईलाइट ना हो तो वो आपके लिए लाभ रहेगा। अन्यथा कई बार जैसे कि आप बहुत यदि प्रसिद्धि और इस ओर भागेंगे तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। परेशानी इन द सेंस कि आपकी साख पे बट्टा लग सकता है। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको कभी सभा में या कहीं अपमानित होना पड़े, ये एक पाया जाता है सूर्य राहु यदि 12वें भाव में हो तो। अब देखिए कि चंद्रमा के साथ यदि राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ राहु का होना और वो भी 12वें भाव में होना, ऐसा जाता कई बार जैसे कि अगर यहाँ पे राशि अच्छी है और इसके ऊपर गुरु का भी दृष्टि आ रहा है या लग्न बली है, मतलब लग्न पर कोई जैसे कि मंगल का प्रभाव है और कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है, लग्न लग्न पर अष्टमेश और छठे भाव के स्वामी का प्रभाव नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि लग्न भी पीड़ित है और राशि भी यहाँ पर जैसे कि कर्क हो गया और कुछ या वृश्चिक राशि हो गई, तो कई बार जैसे कि कुछ मतलब इनकी फीलिंग बाहर नहीं निकल पाती हैं, बचपन इनका अच्छा नहीं रहता है, कुछ मनोविकार हो जाना या कुछ मानसिक तनाव टेंशन हो जाना। चंद्रमा बहुत ज़्यादा राहु से यदि पीड़ित हो रहा हो तो मतलब ऐसे लोग अपनी भावनाएं लोगों को बता नहीं पाते हैं, बाद में वही भावनाएं इनके दिल में बनी रहती हैं, मरती हैं। जैसे कि एक बहुत ज़्यादा हाई जो साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं उनमें ये देखा जाता है। चंद्र राहु का योग ऊपर से 12वें भाव में जाना, तो ऐसा हो जाता है कई बार जैसे कि लोगों की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, मतलब वो खुद का उसका दिमाग, और कई बार बहुत ज़्यादा पीड़ा दर्द को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हाँ, यदि इस पे गुरु की दृष्टि है, चार्ट में जैसे राहु मिथुन का बैठा है या फिर कन्या का बैठा है, चंद्र राहु में बहुत क्लोजनेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि चंद्र राहु बैठे तो आप सीधे सीधे ऐसा फलित कर देंगे। आपको डिग्री देखनी पड़ेगी कि युति के बारे में मैंने एक वीडियो में बना रखा है कि कैसे आप युति देखें, तो इसको आप जरूर से देखें कि कितनी डिग्री के बीच युति हो रहा है। चंद्र राहु में आप कुछ जैसे कि इस टाइप का काम भी कर सकते हैं, जैसे कुछ साइकोलॉजिकल काम, कुछ लोगों को समझना, कंसल्टेशन का काम, तो वो एक तरह से ग्रह के ट्रेड्स पूरे होंगे और उतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।